प्रयागराज के शंकरगढ़ में एक पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 43 मजदूर घायल हो गए। कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर का मजदूरों को ढोने में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बांदा में सूखे कुएं में बोर का पंखा ठीक करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से एक बटाईदार और खेत मालिक के बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने 3 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना से बेंगलुरु तक नई एक्सप्रेस ट्रेन बक्सर आरा में भी ठहराव। यहां देखिए पूरा टाइम टेबल। पटना और एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच 1 सितंबर से बक्सर के रास्ते एक नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। ये ट्रेन दानापुर एसएमवीटी स्पेशल ट्रेन की जगह लेगी। श्रावणी मेले के बाद भागलपुर रूट पर चल रही मेला स्पेशल ट्रेनों को नियमित करने पर रेलवे विचार कर रहा है, जिसके लिए फिजिबिलिटी टेस्ट होगा। साथ ही भागलपुर जंक्शन पर भीड़ प्रबंधन के लिए एक विशाल होल्डिंग एरिया और अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। यमुना नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से शख्स की मौत, मछुआरों ने निकाला शव। 2 दोस्त सुरक्षित। दिल्ली के अलीपुर स्थित हिरणकी गांव में यमुना नदी में नहाते समय 40 वर्षीय रमन मुखिया की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय मछुआरे ने शव को बाहर निकाला। पूर्वी दिल्ली में 2 पक्षों की लड़ाई में बीच बचाव करना पड़ा भारी। युवक और ब्लेड से हमला, हालत गंभीर। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 पक्षों के झगड़े में बीच बचाव करने पर एक युवक छोटू पर राजू ने ब्लेड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल छोटू को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 साल में 149 गिरफ्तार। पंजाब में षड्यंत्र के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रही आईएसआई, गुरुद्वारों से जारी हुआ अलर्ट। पुलिस भारत पाकिस्तान सीमावर्ती गांवों के युवाओं को आईएसआई के षड्यंत्रों, नशे और अपराध से बचाने के लिए गुरुद्वारों का सहारा ले रही है। पंजाब के किसान को चंडीगढ़ कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 78 लाख रुपए की चेक बाउंस मामले में बरी। चंडीगढ़ जिला अदालत ने 78 लाख रुपए की चेक बाउंस मामले में पंजाब के किसान नरेंद्र सिंह को बरी कर दिया है। बैंक ने पुराने सिक्योरिटी चेक का गलत इस्तेमाल किया था, जिसे अदालत ने अमान्य माना। आर पार हुई 10 गोलियां, 2 शरीर में धंसी और 15 जख्म। हिसार कोर्ट के बाहर मारे गए विनोद काणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हिसार कोर्ट परिसर में मारे गए गैंगस्टर विनोद पाणु उर्फ काणा का पोस्टमार्टम 7 घंटे चला, जिसमें शरीर पर 12 गोलियों के निशान और 15 से अधिक जख्म मिले। हरियाणा के नए एडवोकेट जनरल बने पवन कुमार मुतनेजा। परविंदर सिंह चौहान की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी। वरिष्ठ वकील पवन कुमार मुतनेजा को हरियाणा का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। उनके पास संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पैरवी का लंबा अनुभव है। भीड़ ने नैनीताल से छीन ली फिल्मांकन के लिए अनुकूल व अनछुई लोकेशन। प्रमोद पाठक। फिल्म अभिनेता प्रमोद पाठक ने बताया कि भीड़ और जाम के कारण नैनीताल फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल नहीं रहा, जिससे अनछुई लोकेशन की कमी हो गई है। उत्तराखंड में रैगिंग रोकने की तावे हवा। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में आया सनसनीखेज मामला। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग रोकने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जहां पानी पीने को लेकर एक जूनियर डॉक्टर को प्रताड़ित करने का नया मामला सामने आया है। रांची में एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 3,40,000 रुपए ठग लिए। अपराधियों ने दिल्ली बम ब्लास्ट से संबंध का आरोप लगाकर धमकाया और बचाने के एवज में पैसे ट्रांसफर करवाए, जिसकी शिकायत साइबर थाने में दर्ज की गई है। झारखंड में एसआईआर का अंतिम विशेष शिविर आज और कल। सभी मतदान केंद्रों पर मिलेंगे बीएलओ फॉर्म 6 और 8 भरने की सुविधा। एसआईआर कैंप जामताड़ा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अंतिम शिविर 22 और 23 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों पर लगेगा। छत्रपति संभाजी नगर में आईफोन की किस्त को लेकर हुए विवाद के बाद एक 18 वर्षीय लड़के ने पहाड़ी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दी। उसे बचाने के प्रयास में माता पिता भी पहाड़ी से गिर गए। कनाडा में एडमिंटन के गुरुद्वारे में चाकूबाजी। शादी समारोह से पहले प्रार्थना के दौरान 2 लोग घायल। कनाडा के एडमिंटन स्थित नानकसर गुरुद्वारा गुरसिख मंदिर में शुक्रवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। ये घटना शादी की रस्म से पहले सुबह की प्रार्थना के दौरान हुई। सरकारी मकानों का आवंटन लॉटरी जैसा। हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकार से जताई नाराजगी, नियम बदलने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी आवास आवंटन की वर्तमान तर्कहीन और अपारदर्शी प्रणाली पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार को नियमों की समीक्षा कर स्थायी सूची बनाने और वरिष्ठता के आधार पर आवंटन करने के निर्देश दिए हैं। हमारे पास रोबोट है, बुखार की दवा नहीं। हिमाचल में टांडा अस्पताल का हाल, मरीजों के हाल बदहाल। टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं होने के बावजूद मरीजों को बुखार, उल्टी और एसिडिटी जैसी सामान्य दवाओं के लिए भी बाहर भटकना पड़ रहा है। जम्मू के किश्तवाड़ में टीचर ने की 14 साल की छात्र के साथ दरिंदगी, गर्भपात के प्रयास में मौत। लोगों ने किया प्रदर्शन। किश्तवाड़ में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर 14 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। 23 या 24 अगस्त पवित्र एकादशी कब है?
जम्मू के ज्योतिषाचार्य ने दूर किया कंफ्यूजन। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी स्मार्त संप्रदाय के लिए 23 अगस्त और वैष्णव संप्रदाय के लिए 24 अगस्त को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ये व्रत संतान सुख, पाप मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है, साथ ही संतान के कष्ट भी दूर करता है। जनगणना कार्य से इनकार नहीं कर सकते शिक्षक, हाईकोर्ट ने कहा स्कूल ड्यूटी पर ही माने जाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों को स्कूल ड्यूटी पर ही माना जाएगा और वे इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। सीमाएं सुरक्षित हुए बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता, अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर दिया जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक ना तो बंगाल सुरक्षित रह सकता है और ना ही भारत, इसलिए देश की सीमाओं को मजबूत बनाना बेहद आवश्यक है। 8 दिन से पानी में घिरे 40 परिवार डर के साए में कट रही जिंदगी। ओडिशा के केंद्रापड़ा में बाढ़ का कहर। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में बैतरणी नदी की बाढ़ से कानपुर कैमा गांव के करीब 40 परिवार 8 दिनों से घिरे हैं, जहां घुटनों तक पानी भरा है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। एनटीपीसी तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कणिहा में शनिवार सुबह बंकर बी में हुए विस्फोट से 5 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तालचेर और भुवनेश्वर के अस्पतालों में रेफर किया गया है और घटना के कारणों की जांच जारी है। मुंबई के कोलाबा में एफडीए का बड़ा एक्शन। मैकडोनल्ड्स और रेडियो क्लब समेत 13 बड़े रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस सस्पेंड। मुंबई के कोलाबा में महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। एसजीपीसी की बैठक में हुआ फैसला। हवारा के पैरोल और बंदी सिंहों की रिहाई के लिए 27 अगस्त से होगा धार्मिक कार्यक्रम। श्रोमणी कमेटी ने हवारा की पैरोल और बंदी सिंहों की रिहाई के लिए 27 अगस्त से अखंड पाठ शुरू करने का फैसला किया। सिर पर 7 से 8 घड़े, पैर नंगी तलवारों और थाली के किनारों पर, ऐसा है राजस्थान का 300 साल पुराना भवाई लोक नृत्य। राजस्थान का भवाई लोक नृत्य खतरनाक स्टंट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भिंड हादसे के पीड़ितों को प्रशासन का सहारा। लखीमपुर में अधिकारियों ने दिया पेंशन और आवास दिलाने का आश्वासन। मध्य प्रदेश के भिंड में हुए सड़क हादसे के बाद लखीमपुर खीरी के किशनपुर, अजीत और पसगवां गांवों के पीड़ित परिवारों को प्रशासन का सहयोग मिला है। यूपी बिहार में 100 करोड़ रामायण के भोजपुरी ट्रेलर ने मचा दिया तहलका। मेकर्स मानेंगे फैंस की डिमांड। सोशल मीडिया पर रणवीर कपूर की रामायण पार्ट का भोजपुरी ट्रेलर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। 2029 में नहीं जीते तो हरियाणा भी हाथ से निकल जाएगा, कैथल में बोले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने हरियाणा में 2029 चुनाव को करो या मरो की लड़ाई बताया। आजमगढ़ में 32 मुकदमों वाले जामवंत यादव के गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। आजमगढ़ पुलिस ने 32 मुकदमों में नामजद जामवंत यादव और जमुना के गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में चुनावी हलचल के बीच छात्र समर्थक से मारपीट, परिसर में बवाल। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। आम सेक्टर के साथ हेल्थ सेक्टर भी बढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 2050 तक बढ़ सकता है अस्पतालों पर बोझ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा में महाजन इमेजिंग लैब का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र की तरह बढ़ावा देने पर जोर दिया। औरत की नाम बर्दाश्त नहीं, दीपिका पादुकोण ने वांगा के भाई को दिया करारा जवाब। स्पिरिट विवाद पर किया रिएक्ट। संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने हाल ही में बताया कि दीपिका पादुकोण स्पिरिट के प्रॉफिट में 10% हिस्सा चाहती थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की द वन में हुए बड़े बदलाव। री-एडिट के साथ बदल दी गई डायरेक्शन टीम, अब कब होगी रिलीज। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन में बड़े बदलाव किए गए हैं। सीएम सैनी को काले झंडे दिखाने के मामले में एसएचओ और एएसआई समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 8 कांग्रेस कार्यकर्ता अरेस्ट। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री सैनी के काफिले को काले झंडे दिखाने के मामले में 10 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। तो क्या खत्म हो जाएगा उत्तराखंड के मिनी मालदीव का अस्तित्व? एनजीटी के हाथ में फैसला। एनजीटी ने टिहरी झील में तैरती होटल लेराय फ्लोटिंग हट्स के संचालन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ईंधन प्रदूषण और अपशिष्ट बहाव के व्यापक आकलन के निर्देश दिए हैं। ऑफिसर ग्रेड बी फेज 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें पीडीएफ। आरबीआई की ओर से आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। भतीजी का नाम हटाओ नहीं तो जान से मार दूंगा, गोरखपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी को मिली धमकी। गोरखपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी को परिवार रजिस्टर से भतीजी का नाम हटाने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी मिली। लुधियाना में शराब पार्टी में दोस्तों में हुआ विवाद, फैक्ट्री वाले की हत्या, सुबह भाई ने देखा खून से लथपथ शव। लुधियाना के हैबोवाल में शराब पार्टी के दौरान विवाद के बाद फैक्ट्री मालिक जतिंदर राजपूत की तेजधार हथियार से हत्या हुई। सीतापुर में 15 साल से नहीं बन सका 400 मीटर रास्ता, चारपाई से मरीज ले जाते हैं लोग। सीतापुर के हड़हर मऊ गांव में 15 साल से 400 मीटर सड़क न बनने से ग्रामीण परेशान हैं। उत्तराखंड की चमोली में जिंदगी की जंग हार गया नवजात, 57,000 से ज्यादा परिवारों की टूटी आस। चमोली में नाले में मिला नवजात शिशु 15 दिन के उपचार के बाद जिंदगी की जंग हार गया।
हिमाचल के सरकारी विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, 3 महकमे टॉप पर। विधानसभा में सामने आया सटीक आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में 1,07,000 से अधिक पद खाली हैं। 75 में से मात्र 4 जिलों में 50% विद्यालयों में ही पोर्टल पर मिली ऑनलाइन उपस्थिति। 13 अगस्त के आंकड़े ने चौंकाया। यूपी बोर्ड की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था में 75 में से केवल 4 जिलों के 50% से अधिक विद्यालयों में ही ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो रही है। टेस्ट क्रिकेट को मजेदार बना देंगे वैभव सूर्यवंशी। राहुल द्रविड़ ने तूफानी बल्लेबाज के फेवर में कही बड़ी बात। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ का मानना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में यूजी पीजी प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल फिर खोला। 27 अगस्त तक करें आवेदन। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल 27 अगस्त तक फिर से खोल दिया है। आज और कल अंतिम मौका, फॉर्म 6 भरकर जुड़वाए नाम। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 22 और 23 अगस्त को अंतिम विशेष शिविर लगेंगे। 72,000 रुपए करिए न्यूनतम वेतन। 8th पे कमीशन से सबसे बड़ी डिमांड, वेतन में होगा 400% का इजाफा। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ बीपीएमएस ने 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 से बढ़ाकर 72,000 करने की मांग की है। वंदे मातरम पर सियासी घमासान, कांग्रेस के फैसले पर भड़की बीजेपी, पास किया 10 बिंदुओं वाला प्रस्ताव। बीजेपी ने नई दिल्ली में अपनी पहली राष्ट्रीय टीम की बैठक में कांग्रेस की वंदे मातरम पर लिए गए फैसले की कड़ी निंदा की है। मणिमहेश यात्रा, इस बार 4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। ऑनलाइन बुकिंग शुरू, कब से मिलेगी हेली टैक्सी सेवाएं। इस बार मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर के साथ होली से भी हेली टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी।